हेलो। अब तक बेटा आपने क्या देखा यहाँ पर पे आपने बेसिकली समझा कि डिफ्रैक्शन किस तरह की घटना है और डिफ्रैक्शंस में आपने देखा यहाँ पर पे यदि हम डिफ्रैक्शंस बाय सिंगल स्लिट पढ़ते हैं यहाँ पर पे तो उसमें आपने देखा है कि कैसे सेंटर पर आपको क्या मिलता है यहाँ पर पे बेसिकली जो सेंटर है यहाँ पर पे सेंटर पे आपको मैक्सिमा की कंडीशन देखने मिलती है जिसे हम सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं और बाकी अदर जो फ्रिंजेस हैं दैट मीन सेंट्रल मैक्सिमा से अपवर्ड या डाउनवर्ड्स में जाने पर लगातार क्या होता है हमको कुछ इस तरीके का इंटेंसिटी पैटर्न देखने मिलता है। यू कैन सी योर दिस इज योर सेंट्रल मैक्सिमा। ओके, इन सेंट्रल मैक्सिमा से देखिए यहाँ पर पे अपवर्ड्स में जाया जा रहा है तो अपवर्ड्स में जाते हुए आप देख रहे हैं यहाँ पर पे कि जो लगातार इंटेंसिटी है वो लो होते जा रही है। दैट मीन्स योर एम्पलीट्यूड क्या लिखेंगे यहाँ पर पे एम्पलीट्यूड जो है वो लगातार क्या होता जा रहा है कम होता जा रहा है। एज यू कैन सी हियर दिख रहा है यहाँ पर पे आप लोगों को लगातार एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है। इस चीज़ को मैं अलग से भी एक्सप्लेन करूँगी और देखिए जैसे अपवर्ड्स में जाते वक्त हुआ है सेम वैसे ही डाउनवर्ड्स में हुआ है। मतलब सेंट्रल मैक्सिमा से यदि मैं नीचे की तरफ जाऊँ तो मैं देख रही हूँ लगातार हो क्या रहा है यहाँ पर पे लगातार जो है वो मुझे कुछ इस तरीके का इंटेंसिटी पैटर्न मिल रहा है। दैट मीन्स लगातार जो है वो यदि जो नेक्स्ट मैक्सिमा की मैं बात करूँ तो नेक्स्ट मैक्सिमा क्या होगा प्रीवियस मैक्सिमा के कंपेयर में कम होगा या उस पर इंटेंसिटी क्या होगी यहाँ पर पे कम होगी, इंटेंसिटी कम होगी यहाँ पर पे आ रही बात यहाँ पर पे आपको समझ। दैट मीन्स चाहे आप सेंट्रल मैक्सिमा से अपवर्ड्स चाहिए चाहे डाउनवर्ड्स में जाइए लगातार क्या होगा जो सेकेंडरी मैक्सिमा है उस पर इंटेंसिटी लो होते चले जाएगी यहाँ पर पे। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर पे एम्पलीट्यूड जो वो लगातार घटता जा रहा है। यदि मैं बोलूँ कुछ इस तरीके का इंटेंसिटी पैटर्न मिल रहा है तो आप देख सकते हैं इस तरीके से जो आपको इंटेंसिटी पैटर्न मिल रहा है इसमें आप देखेंगे कि देखो यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या था, वेट अ मिनट, यहाँ पर पे एम्पलीट्यूड ये था। एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम हाइट, एक और होने वाला मैक्सिमम हाइट, दैट्स योर एम्पलीट्यूड। और इसके कंपेयर में इसे देखिए ये एम्पलीट्यूड क्या है, कम है कि नहीं। फिर नेक्स्ट में एम्पलीट्यूड और भी कम हो गया, नेक्स्ट में और भी कम हो गया, नेक्स्ट में और भी कम हो गया। एम्पलीट्यूड मतलब एक और होने वाला मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें यहाँ पर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पे कि आपको सेकेंडरी जो मैक्सिमा होगा वो लगातार क्या हो रहा है यहाँ पर पे उसमें जो इंटेंसिटी यहाँ पर पे वो आपको लो करके मिलती है। दिस इज योर द इंटेंसिटी पैटर्न। और इस इंटेंसिटी पैटर्न पे आगे और भी एक बार डिस्कशन किया जाएगा यहाँ पर पे। ठीक है, तो आपको इस तरीके से केस देखने मिलते हैं यहाँ पर पे। और उसके बाद आपने क्या देखा, आपने जब सिंगल स्लिट के थ्रू जब समझा इन सारी चीज़ों को तो आपने देखा इस सिंगल स्लिट वाले डायग्राम में सेंटर पर आपको मिला आपका क्या सेंट्रल मैक्सिमा मिला जिस पर सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी वर्क करती है यहाँ पर। ठीक है, बट उससे जब आप कहाँ गए पॉइंट पी पर गए, वो पॉइंट पी जिस पर क्या मिल रहा है अब आपको सेकेंडरी फर्स्ट मिनिमा मिल रहा है ना। फर्स्ट मिनिमा मिला है यहाँ पर मिनिमम, दैट मीन्स डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ इंटरफेरेंस, दैट मीन्स डार्क फ्रिंजेस मिला। इसके बाद आए आप O1 पर, तो O1 पर बेसिकली आपको क्या मिलता है, O1 पर बेसिकली आपको क्या मिलता है सेकेंडरी मैक्सिमा मिलता है यहाँ पर पे। O1 पर क्या मिला आपको सेकेंडरी मैक्सिमा। और ये कैसे पॉसिबल हुआ यहाँ पर पे आपको, कैसे पॉसिबल हुआ क्योंकि इस पर कंस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ इंटरफेरेंस होता है यहाँ पर पे। और कैसे होता है वो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। फिर इससे और ऊपर जाएंगे तो फिर नेक्स्ट पर आपको मिनिमा मिलेगा, सेकेंडरी मिनिमा। फिर नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा यहाँ पर पे मैक्सिमा है। तो इस तरीके से मिनिमा और मैक्सिमा अल्टरनेटली मिलते हैं यहाँ पर पे। और ये तो आपको पता है स्क्रीन पर मैक्सिमा और मिनिमा या बोलना चाहिए यहाँ पर पे क्या ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस जो हैं वो अल्टरनेटली मिलती है। बात आपको पता है, आपने ये चीज़ पहले भी पढ़ी है। ठीक है, और जैसे कि आपने इंटरफेरेंस में जो केसेस पढ़ा है उसमें आप क्या पढ़ते थे कि जब आप पार्ट डिफरेंसेस लेते थे तो पार्ट डिफरेंसेस को λ/2 का इवन मल्टीप्लायर बताते थे मैक्सिमा की कंडीशंस में, दैट मीन्स ब्राइट फ्रिंजेस की कंडीशंस में। लेकिन चूंकि आप यहाँ पर पे क्या पढ़ रहे हैं इंटरफेरेंस नहीं, आप यहाँ पर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझ रहे हैं जो कि क्या यहाँ पर पे जिसको समझा जा रहा है यहाँ पर पे बाय द सिंगल स्लिट। अरे बात समझ, यहाँ पे नंबर ऑफ स्लिट्स कितने सिंगल है, एक ही है। तो इस वजह से यहाँ पर पे क्या हो जाएगा जो पार्ट डिफरेंसेस है वो ब्राइट फ्रिंजेस के वक्त पर पे λ/2 का इवन नहीं ऑड मल्टीप्लायर लेकर के चलेंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पर पे ऑड मल्टीप्लायर हो जाता है। मैंने आपको काफ़ी सारे केसेस अब तक में बता दिए हैं। सेंट्रल मैक्सिमा की कंडीशन बताई है, पोजीशंस ऑफ द मिनिमा बताया यहाँ पर पे जिसमें मैंने आपको फर्स्ट मिनिमा के बाद सेकेंडरी मिनिमा कैसे अचीव किया जाता है यहाँ पर पे, उस वक्त पर पे हम अपने स्लिट AB को कितने सेक्शंस में क्लासीफाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने अब तक में आपको बता दी। इसके अलावा केस थर्ड भी मैंने आपसे डिस्कस किया यहाँ पर पे। केस थर्ड से मेरा मतलब था यहाँ पर पे किस चीज़ से, केस थर्ड जो है वो बेसिकली हमारा क्या था, केस थर्ड जो था वो हमारा क्या था मैक्सिमा को लेकर के था, पोजीशंस ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमा को लेकर के था। और इसे समझने के लिए आपने क्या किया यहाँ पर पे, इस कंडीशंस को समझने के लिए, ठीक है, यहाँ पर पे आपने क्या किया बेसिकली जो कि पॉइंट P के ऊपर था O1 की कंडीशन जिस पर हमको क्या मिल रहा था यहाँ पर पे सेकेंडरी मैक्सिमा मिल रहा था, उसे समझने के लिए आपने अपने स्लिट्स को कितने पार्ट्स में क्लासीफाइड किया था। बेसिकली आपने अपने स्लिट्स को क्लासीफाइड किया था यहाँ पर पे इन 3 इक्वल पार्ट्स। और जिसमें से पहले 2 इक्वल पार्ट से आने वाली जो
वेव्स यहाँ पर वेव्स जो हैं आपस में क्या होती है, किस तरीके से इंटरफेरेंस होता है, उनमें डिस्ट्रक्टेड टाइप ऑफ इंटरफेरेंस होता है, और जिसकी वजह से बेसिकली डार्क फ्रिंजेस देखने मिलती है। डिस्ट्रॉयड टाइप ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने की वजह से डार्क फ्रिंजेस देखने मिलती हैं यहाँ पर। दैट मीन्स है ना डार्क फ्रिंजेस, बट बावजूद वहाँ पर मैक्सिमा की कंडीशंस बन रही, तो मैक्सिमा के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर थ्योरी आप पढ़ सकते हैं। जो क्लासिफाइड थर्ड पार्ट है यहाँ पर वो क्लासिफाइड थर्ड पार्ट से आती हुई जो वेव्स हैं यहाँ पर वो वेव्स ही रिस्पॉन्सिबल बनती है सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए। दैट मीन्स उनसे आती हुई, उस थर्ड सेक्शन से आती हुई जो वेव्स होंगे उनके भी जो इंटरफेरेंस होगा वो कंस्ट्रक्टिव टाइप होगा यहाँ पर। ये चीज़ मैंने आपको अभी जस्ट एक्सप्लेन की। और इस कंडीशन पर आपने पार्ट डिफरेंसेस निकाला, तो पार्ट डिफरेंसेस बेसिकली क्या था, हम क्या लेकर के चलेंगे यहाँ पे पार्ट डिफरेंसेस को। पार्ट डिफरेंसेस जो था हमारा बेसिकली क्या था यहाँ पर बी एन, हम हर कंडीशंस में बी एन था हमारा पार्ट डिफरेंसेस, लेकिन यहाँ पार्ट डिफरेंसेस ए थीटा के बराबर हुआ। और ये चीज़ आपने पहले भी की है, जो हमारा पार्ट डिफरेंसेस था बी एन, उसको पहले थीटा से बैलेंस किया, सॉरी ए थीटा से पहले भी बैलेंस किया है यहाँ पर, याद आ रहा होगा आप लोगों को। बट यहाँ पर आपका जो फेज डिफरेंसेस है ना, सॉरी जो पाथ डिफरेंसेस है उसको हमने क्या बताया यहाँ पर लैम्डा बाय 2 का ऑड मल्टीप्लायर बताया। दैट मीन्स 3 लैम्डा बाय 2। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो यहाँ पर और ऐसा करने पर आपको थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 2a मिल रहा है, वेयर a इज व्हाट द अपर्चर और द लेंथ ऑफ द स्लिट यू कैन से। ठीक है, अच्छा चलिए ये सारी बातें तो हो गई यहाँ पर सो इन दिस वे द कंडीशंस फॉर द nth सेकेंडरी मैक्सिमा विल बी, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर बताया ज़रा, ये कंडीशन यहाँ पर तैयार हो जाती है बाय द इक्वेशन नंबर 13 यू कैन डिक्लेयर this is the condition, this is the conditions required for the nth maxima. Okay, यहाँ not really this one is the this one it's the okay. अब यहाँ से आप निकाल देते हैं क्या, सेंट्रल से, कहाँ से निकालेंगे यहाँ पर सेंट्रल से। सेंट्रल जो हमारा मैक्सिमा था यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा दैट मीन्स ओ से यदि हम बात करें यहाँ पर किसकी, nth सेकेंडरी मैक्सिमा की, तो वहाँ तक का जो डिस्टेंस यहाँ पर इट विल बी वाई एन इज इक्वल्स टू वॉट थीटा एंड डी। कैपिटल डी क्या है, जैसे कि आपको पता है यहाँ पर स्लिट से बेसिकली स्लिट से क्या था यहाँ पर आपका स्लिट से आपका स्ट्रिंग तक का डिस्टेंस है यहाँ पर और ये कैसे पॉसिबल है, याद है ना आपको, मैं पहले बता चुकी हूँ ये चीज़ कैसे पॉसिबल होती है बेटा। बेसिकली जो आप लोग मैथ्स में पढ़ते हैं फॉर्मूला, जियोमेट्रिक में जो फॉर्मूला पढ़ते थे यहाँ पर क्या पढ़ते थे, एंगल इज इक्वल्स टू क्या पढ़ते थे, एंगल इज इक्वल्स टू जी एंगल थीटा इज इक्वल्स टू क्या पढ़ते थे आप, आर्क बाय द रेडियस पढ़ते थे यहाँ पर याद आ रहा है। और इससे जब आप क्या निकालते हैं, बेसिकली इससे जब आप आर्क निकालते हैं तो आर्क क्या मिलता है यहाँ पर आपको, थीटा आर्क इक्वल्स मिलता है कि नहीं, आ रही बात समझ में क्या बोल रही हूँ। तो यहाँ पे आर्क जो है वो क्या हो जाएगा, वाई एन हो जाएगा, थीटा तो थीटा ही यहाँ पर आपका, और आर दैट मीन्स रेडियस का रोल यहाँ पर वो डिस्टेंस डी मेंटेन कर रहा है यहाँ पर समझ में आ रहा है। तो उससे ये पॉसिबल होता है यहाँ पर, ठीक है। देन थीटा एन की वैल्यू इक्वेशन नंबर 13 से आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो आपको फाइनली जो है दैट मीन्स सेंट्रल मैक्सिमा से आपको nth मैक्सिमा या nth सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशंस का पता चल जाता है। दिस एक्सप्रेशंस represents the positions of the nth secondary maxima from the central maxima. So this equation number 14 represents the same. आ रही बात समझ यहाँ पर चलिए अब नेक्स्ट केस में आते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट केस पर डिस्कस करते हैं यहाँ पर अब आते हैं वीट्स में। अब तक तो हमने सबकी सेंट्रल से कंडीशंस को पढ़ लिया, यहाँ पर इंटरफेरेंस में भी हमने जो सारा डिस्टेंस मेंटेन किया था यहाँ पर वो सारा डिस्टेंस जो था यहाँ पर वो बेसिकली क्या था, सेंट्रल से था, याद होगा आपको। यहाँ पर सेंट्रल फ्रिंज से मैंने सारा डिस्टेंस, अदर फ्रिंजेस का डिस्टेंस जो है वो वहीं से मेजर करना शुरू किया था। और दो सिक्वेंशियली ब्राइट या दो सिक्वेंशियली डार्क फ्रिंजेस के बीच का जो डिस्टेंस है वही आपका फ्रिंज विड्थ बना था, याद होगा आप लोगों को, आप लोगों ने पढ़ा है इंटरफेरेंस यहाँ पर, ठीक है। वैसे अब आपको निकालना है यहाँ पर क्या, विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा निकालना है। फोर्थ केस में आपको क्या निकालना है, विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा निकालना है। एंड हाउ इट इज पॉसिबल, द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ फर्स्ट मिनिमा of the sorry क्या लिखा है, both first minima of the both sides from the center points on the screen। समझ में आ रहा है यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ। दैट मीन्स जो सेंट्रल मैक्सिमा है बेटा यहाँ पर उसकी जो चौड़ाई है, दैट मीन्स उसकी जो विड्थ है यहाँ पर वो स्क्रीन पर सेंट्रल पॉइंट ओ के दोनों और फर्स्ट मिनिमा
के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर पे आपने देखा होगा इस डायग्राम में, आप देख सकते हैं यहाँ पर पे प्रीवियसली कोई भी डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये वाले डायग्राम में देखिए, अच्छा जिसमें सेंट्रल मैक्सिमा की कंडीशन ये वाले डायग्राम में देखिए यहाँ पर पे, इसमें देखिए ये सेंट्रल मैक्सिमा है, आपको सेंट्रल मैक्सिमा की कंडीशन समझना है। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर की ओर जाने पर इधर पर आपको मिल रहा है फर्स्ट मिनिमा और इधर पर मिल रहा है पॉइंट पी डैश पर फर्स्ट मिनिमा, दो फर्स्ट मिनिमा, इसको हम फर्स्ट पढ़ेंगे ना, चाहे आप अपवर्ड्स में जाइए तो वहाँ से भी गिनती शुरू होगी, यहाँ पर पे डाउनवर्ड्स में जाएंगे तो वहाँ से फिर गिनती शुरू होगी यहाँ पर पे। आ रही बात समझ? तो ये जो पी है यहाँ पर पे ऊपर की ओर जाने पर ये फर्स्ट मिनिमा है ऊपर की ओर, और नीचे की ओर ठीक उतने डिस्टेंस पर नीचे की ओर जो पी डैश है यहाँ पर पे ये आपका फर्स्ट मिनिमा है। तो इन दो फर्स्ट मिनिमास के बीच का जो डिस्टेंस यहाँ पर पे वही डिस्टेंस क्या कहलाएगा यहाँ पर पे आपका, वही डिस्टेंस जो है वो सेंट्रल, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वही आपका सेंट्रल मैक्सिमा की कंडीशंस बनेगी यहाँ पर। समझ में आ रहा है? इस तरीके से सेंट्रल मैक्सिमा का आप डिस्टेंस जो है वो सॉरी उसकी जो विड आप वो यहाँ पर पे निकाल सकते हैं यहाँ पर पे। तो ओ से दोनों और जो फर्स्ट मिनिमा है यहाँ पर पे उनके बीच का डिस्टेंस, दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है पी से पी डैश का, सॉरी पी से पी डैश का जो डिस्टेंस है यहाँ पर पे, ये जो डिस्टेंस यहाँ पर पे, दिस डिस्टेंस इट्स इक्वल्स टू द विड, इज इक्वल्स टू द व्हाट, विड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। चलिए तो यहाँ पर पे दोनों का निकाल लेते हैं यहाँ पर पे कैसे पॉसिबल है। तो देखिए ज़रा यहाँ पर पे मैंने क्या किया है, ओके वेयर इट्स ओके, तो चलिए निकाल लेते हैं यहाँ पर पे। तो आपको वापस क्या करना है, प्रीवियस इक्वेशंस में जाना है जिसमें आपने फर्स्ट मिनिमा का जो एक्सप्रेशन था, आपका फर्स्ट मिनिमा का एक्सप्रेशन क्या याद आ रहा है मुझे यहाँ पर पे, जहाँ तक याद आ रहा है सेंटर से फर्स्ट मिनिमा तक का जो डिस्टेंस है ना, ऊपर के साइड जाने पर हो चाहे नीचे के साइड जाने पर हो, इफ एम आर राइट, दोनों साइड पर क्या होगा यहाँ पर पे सेम होगा। तो यदि आप दोनों फर्स्ट मिनिमास के बीच का डिस्टेंस बोल रहे हैं तो आपको सेंटर से ऊपर की ओर जितना आप जा रहे हैं, सेंटर से नीचे की ओर जितना आप जा रहे हैं यहाँ पर पे, उन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए ताकि आपको सेंटर से दोनों और जो फर्स्ट मिनिमास हैं उनके बीच का डिस्टेंस पता चल सके, जो एज अ वीट के तौर पर काउंटेड होगा। आ रही बात यहाँ पर पे आपको समझ, वही काम यहाँ पर पे किया है। तो इन इक्वेशंस नंबर 9 याद होगा मैंने शुरुआती स्थिति में किया था जब मैं फर्स्ट मिनिमा निकालती सेकंड केस में, ठीक है, तो उसमें मैंने निकाला था यहाँ पर पे, ये एक्सप्रेशन आपको याद होगा यहाँ पर पे। ओके, तो इन इक्वेशंस नंबर 9 वी विल पुट n इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि हम फर्स्ट मिनिमा की बात करें। तो डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट मिनिमा फ्रॉम द सेंटर मैक्सिमा और द सेंट्रल पॉइंट y1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लैम्डा डी बाई ए। अरे एक्सप्रेशन वही हमारे पास बेटा है ना, किसी भी nth मिनिमा के लिए सेंटर से nth मिनिमा की पोजीशंस का जो एक्सप्रेशन, हमको उस एक्सप्रेशन पे n इज इक्वल्स टू 1 सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि हम फर्स्ट मिनिमा की बात करें यहाँ पर, दैट मीन सेंटर से फर्स्ट मिनिमा तक का डिस्टेंस, ऊपर की ओर जाने पर नीचे की ओर जाने पर वो दोनों डिस्टेंस सेम होंगे यहाँ पर, लेकिन हमको क्या करना है, उन दोनों को आपस में ऐड करना है, क्योंकि हमको विड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर पे देखिए, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर पे, आप since the height at which the first maxima is met from the central point will be found at the same depth as the first minima again। ठीक है, जो हाइट आप ऊपर की ओर तय करते हैं वही हाइट आप नीचे की ओर कवर करते हैं, तो आपको क्या मिलता है, फर्स्ट मिनिमा मिलता है। आ रही बात समझ? तो दोनों के बीच का डिस्टेंस, आ रही बात समझ, वही आपका क्या बनता है, वीड बनता है, वीड विच विल बी डिनोटेड बाय बीटा। ओ क्यों लिखा है रिस्पेक्ट में मैंने, क्योंकि मैं वीड ऑफ दी क्या पढ़ रही हूँ, सेंट्रल मैक्सिमा पढ़ रही हूँ। आ रही बात समझ? सेंट्रल मैक्सिमा की कंडीशन को मैंने क्या लिया, पॉइंट ओ पर लिया ना, इसलिए मैंने बीटा ओ लिखा है, जो क्या है यहाँ पर पे दोनों डिस्टेंस को जोड़ दीजिए। आ रही बात समझ? दोनों को जोड़ दिया तो क्या तैयार हो गया, 2y1 तैयार हो गया। 2y1 दैट मीन्स 2 लैम्डा डी बाई ए, जिसे मैं इक्वेशन नंबर 15 के थ्रू डिक्लेयर कर देती हूँ यहाँ पर पे, बट एफ इज इक्वल्स टू डी होगा। एफ इज इक्वल्स टू डी से मतलब मेरे यहाँ पर पे किस चीज़ से है, वेयर एफ इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस L2, क्योंकि मैंने आपको बताया था, पहले भी बताया था, यहाँ पर पे जो स्क्रीन रहेगी वो सेकेंड कॉन्वेक्स लेंस L2 के फोकस पर रखी जाएगा। जो स्क्रीन है यहाँ पर पे बेसिकली कहाँ पर पे रखा जाएगा, स्क्रीन जो है वो सेकेंड कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर होगी। तो इस वजह से यदि मैं बात करूँ किसकी, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द सेकेंड स्क्रीन, वो क्या होगा यहाँ पर पे, फोकल लेंथ के इक्वल होगा। तो एफ इज इक्वल्स टू डी आप यहाँ पर पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, और एफ इज इक्वल्स टू डी पर एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आ जाता है यहाँ पर पे। ठीक है, एंड दिस एक्सप्रेशन ऑफ द विड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। तो ये आपको समझ में आया। और इसी तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं यहाँ पर पे, विड ऑफ द सेकेंड एनी मैक्सिमा, विड ऑफ द मिनिमा, है ना, विड ऑफ द मैक्सिमा, कुछ भी आप निकाल सकते हैं यहाँ पर पे, क्योंकि आपको सेंटर से उनका डिस्टेंस बेसिकली पता है
है ना, आपने वो एक्सप्रेशंस निकाल दिए यहाँ पर। ठीक है, तो बस वही है यहाँ पर। जैसे कि आपने इंटरफेरेंस के दौरान किया था यहाँ पर आपने डार्क फ्रिंजेस, है ना, आपने फ्रिज विंड पढ़ा यहाँ पर आ रही बात याद यहाँ पर आपको समझ, ये सारी चीज़ें आपकी पढ़ी हुई तो आप निकाल सकते हैं यहाँ पर किन्हीं भी दो मैक्सिमा या किन्हीं भी दो मिनिमास के बीच का बेसिकली जो डिस्टेंस है वही उनकी क्या कहलाएगी यहाँ पर दो सिक्वेंशियली मैक्सिमा या दो सिक्वेंशियली मिनिमास के बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ पर वही डिस्टेंस क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, या मैक्सिमा विड कहलाएगी यहाँ पर मैक्सिमा या मिनिमा विड कहलाएगी। समझ में आ रहा है, जो कि ऑलमोस्ट क्या था यहाँ पर सेम आता है ना। एंड लेट मी क्लियर, ये जो आप सेकेंडरी मैक्सिमा की थिकनेस बोलिए, आई मीन सेकेंडरी मैक्सिमा की विड बोलिए या सेकेंडरी मिनिमा की विड बोलिए, ये विड एक्चुअली में क्या होगा यहाँ पर फ्रिंज विड के इक्वल्स ही आएगा। दैट मीन्स लैम्डा डी बाय ए का जो एक्सप्रेशन आपने पढ़ रखा वही एक्सप्रेशन आएगा और उसी फॉर्मेट में आप निकालेंगे इसे भी, तो वो मैं नहीं बता रही, वो आप देख लीजिएगा, बन जाएगा आप लोगों से। इंटरफेरेंस के दौरान मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया फ्रिंज विड कैसे बनता है, उसका वीडियो आप देख सकते हैं। अब इंटेंसिटी पैटर्न पर चर्चा कर लेते हैं। हियर इज द इंटेंसिटी पैटर्न विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिफ्रैक्शन पैटर्न तो आप समझ ही रहे हैं यहाँ पर होता क्या यहाँ पर तो देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि जब क्या होता है बेसिकली ब्राइट और डार्क बैंड्स के इस कलेक्शन को हम डिफ्रैक्शन पैटर्न पढ़ते हैं और इस तरह से क्या होता है यहाँ पर या इस तरीके से बोलना चाहिए यहाँ पर सिंगल स्लिट से मिलने वाला डिफ्रैक्शन पैटर्न में क्या होता है यहाँ पर सेंटर ओ पर जो है वो क्या होता है यहाँ पर ब्राइट मैक्सिमा मिलता है और इसके दोनों और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपको हो गया ब्राइट सेंटर ओ जो है यहाँ पर ये ब्राइट मैक्सिमा की कंडीशन है, इसमें ब्राइट फ्रिंज आपको मिलेगी क्योंकि ये मैक्सिमा सेंट्रल मैक्सिमा की कंडीशन है। और इसके दोनों और आप जब जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर सेकेंडरी मैक्सिमा और मिनिमा आपको लगातार मिलता चला जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर या तो हो गया आपका मैक्सिमा सेंट्रल मैक्सिमा, इसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका सेंट्रल मैक्सिमा, ये हो गया आपका सेकेंडरी मैक्सिमा, है ना, ये आपका नेक्स्ट इस तरीके से मैंने मैक्सिमा की सारी कंडीशंस को हाईलाइट किया है। इस और दोनों और मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है यहाँ पर ठीक है। ये इस और जाने पर सेकेंडरी मैक्सिमा है, ये आपका क्या हो जाएगा थर्ड मैक्सिमा, ये फोर्थ मैक्सिमा। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा, और नहीं फर्स्ट नहीं सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा और ये फोर्थ मैक्सिमा। आ रही बात यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, है ना। हम इसको फर्स्ट मैक्सिमा के तौर पे क्यों नहीं पढ़ते, उसके पीछे रीज़न क्या यहाँ पर क्योंकि ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा ही आपका फर्स्ट बन जाता है यहाँ पर मैक्सिमा की एक कंडीशन हमको ऑलरेडी सेंटर पर मिल चुकी, तो ये आपका सेकेंडरी, ये थर्ड, ये फोर्थ मैक्सिमा हो जाता है। ठीक है, और मैक्सिमा जहाँ पर है दो मैक्सिमास के बीच एक मिनिमा मिलता है। तो देखिए मिनिमा को मैं एक गुलाबी कलर से हाईलाइट कर देती हूँ, ये जो है वो आपका क्या है फर्स्ट मिनिमा, नहीं सॉरी, ये आपका फर्स्ट मिनिमा है, ये सेकंड मिनिमा है, ये थर्ड मिनिमा है। मिनिमा जो रहेगा ऑब्वियसली यहाँ पर दो मैक्सिमा के बीच एक मिनिमा मिलेगा यहाँ पर आपको, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये जो है बेटा सेंट्रल मैक्सिमा हुआ, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सॉरी ये फर्स्ट हो गया, सेंटर पे जो मिला फर्स्ट मैक्सिमा, ये आपका सेकेंड हो गया। ये वाला आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर ये वाला जो है वो आपका हो जाएगा थर्ड मैक्सिमा, और ये वाला जो हो जाएगा वो आपका फोर्थ मैक्सिमा हो जाएगा। आ रही बात यहाँ पर समझ। अब मैंने क्या बोला, दो मैक्सिमास के बीच एक मिनिमा मिलता है यहाँ पर तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये जो है बेटा बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपके फर्स्ट मिनिमा की कंडीशंस है, ये फर्स्ट मिनिमा हुआ है यहाँ पर आ रही बात समझिए, आपका फर्स्ट मिनिमा है। फिर वहीं पर देखिए वहीं पर ये जो है आपका क्या है सेकंड मिनिमा, दोनों और मिलने वाला सेकंड मिनिमा की कंडीशन है। कौन सा है सेकंड मिनिमा, आ रही बात यहाँ पर आपको समझ, सेकंड मिनिमा की कंडीशन है यहाँ पर फिर वहीं आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो मैक्सिमा के बीच एक मिनिमा की कंडीशंस को मैं हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ पर जैसे कि आपको पता है ना, मैक्सिमा से मतलब हमारा ब्राइट फ्रिंजेस है और मिनिमा से मतलब हमारा क्या है, मिनिमा से मतलब हमारा डार्क फ्रिंजेस हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये आपका इंटेंसिटी पैटर्न है, इसमें आप देख सकते हैं कि आपका जो एम्पलीट्यूड है वो लगातार कम होते जा रहा है। ये आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है यहाँ पर जब आप सेकेंडरी मैक्सिमा की बात करते हैं और सेकेंडरी मैक्सिमा के कंपेयर में जब आप थर्ड मैक्सिमा की कंडीशंस को देखते हैं तो एम्पलीट्यूड और भी कम हो जाता है। ठीक है, यह बोलना चाहिए यहाँ पर द इफेक्ट ऑफ द इंटेंसिटी द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट क्या हो रहा है, लगातार डिक्रीज होता जा रहा है हर एक अगले मैक्सिमा पर आप देख रहे हैं यहाँ पर एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है यहाँ पर और चूंकि एम्पलीट्यूड कम हो रहा है दैट मीन्स द इंटेंसिटी ऑफ
द लाइट जो है वो यहाँ पर पे लगातार कम होते जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज रिलेशन क्या है यहाँ पर पे, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये रिलेशन मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी इंटरफेरेंस पढ़ाते वक्त। दैट मीन्स आर वेयर आर इज व्हाट द एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है व्हाट इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जस्ट बिकॉज लगातार आप देख सकते हैं एम्पलीट्यूड घटता जा रहा है किसी भी एक और जाने पर, दैट मीन्स किसी भी एक और आगे की ओर बढ़ने पर आप देख सकते हैं कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो लगातार डिक्रीज होते जा रहे हैं यहाँ पर। तो ये इंटेंसिटी पैटर्न है, क्योंकि एम्पलीट्यूड कम होते जा रहे हैं एंड दैट्स वाई क्या होता जाएगा, लगातार जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है यहाँ पर दैट मीन्स वो लगातार कम होता चला जाएगा। हर एक अगले से मेरा मतलब सेकेंडरी मैक्सिमा से, हर एक सेकेंडरी मैक्सिमा पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट लो होते चले जाएगी यहाँ पर, दैट मीन्स डिक्रीज होते चले जाएगी, है ना। तो आपको क्या होगा यहाँ पर इस तरीके से इंटेंसिटी पैटर्न मिलेगा। इस चीज़ को मैंने जब डिफ्रैक्शन पैटर्न बता रही थी यहाँ पर दैट मीन्स जो फर्स्ट डायग्राम बनाया था यहाँ पर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू अ सिंगल स्लिट, तो उसमें मैंने यहाँ पर स्क्रीन बताई थी और स्क्रीन में आउटपुट को कुछ ऐसा बताया था चीज़ वही यहाँ पर। अब इसी आउटपुट को मैंने जो वर्टिकल था उसको मैंने अब क्या कर दिया, हॉरिजेंटली शो करके इंटेंसिटी पैटर्न को डिक्लेयर कर। उस वक्त भी मैंने यही चीज़ आपको समझाने की कोशिश की थी कि देखिए लगातार आपका एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है एंड दैट्स, और एक वक्त के बाद क्या होगा, क्योंकि भाई लगातार एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है दैट मीन्स लगातार इंटेंसिटी ऑफ लाइट लो होते जा रही है, और लो होते होते एक वक्त के बाद क्या हो जाएगी यहाँ पर, एक वक्त के बाद क्या हो जाएगी, पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। दैट मीन्स एक वक्त के बाद आपको क्या मिलना शुरू हो जाएगा यहाँ पर कंप्लीट डार्क फ्रिंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पर। दैट मीन्स कंप्लीट डार्कनेस वहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो जो भी ब्राइटनेस है यहाँ पर वो सिर्फ इस हिस्से पर है ना, जो भी ब्राइटनेस है वो सिर्फ इस हिस्से पर है। इससे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे यहाँ पर क्योंकि लगातार इंटेंसिटीज़ क्या होते जा रही है, सेंट्रल मैक्सिमा से दूर हटने पर लगातार इंटेंसिटीज़ क्या होते जा रही है, दूर हटते जा रही है। चाहे आप वो किसी भी एक और जाएँ, चाहे आप टूवर्ड्स राइट जाइए, चाहे आप टूवर्ड्स लेफ्ट जाइए, यहाँ पर किसी भी और जाइए, दोनों और इंटेंसिटीज़ कम होते जा रही है, रिड्यूस होते जा रही है, कम होते जा रही है, और कम होते होते एक वक्त के बाद कंप्लीटली रिड्यूस हो जाएगी। मतलब इस हिस्से को छोड़कर बाकी और जाने पर आपको पूरी डार्कनेस ही देखने मिलेगी, जो भी ब्राइटनेस है वो इसी बीच यहाँ पर। समझ में आ रहा है। कंक्लूजन्स, विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इट्स ट्विस्ट ऑफ द विड्थ ऑफ द अदर सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ पर देखने से समझ में आ रहा है। यदि मैं अदर सेकेंडरी मैक्सिमा की बात करूँ, है ना, जैसे सपोज इसी की बात करूँ तो ये हाइट देखिए और ये हाइट देखिए यहाँ पर ये हाइट डबल नहीं लग रही आपको, तो वही यहाँ पर कंक्लूजन निकल रहा है यहाँ पर। दैट मीन्स यदि मैं बात करूँ चौड़ाई की, है ना, किसकी बात करूँ यहाँ पर चौड़ाई की, चौड़ाई इट मीन्स इसकी बात करी मैं यहाँ पर ठीक है। यहाँ पर दिस इज व्हाट, दिस इज द विड्थ, दिस इज व्हाट, दिस इज द विड्थ ऑफ दिस सेंट्रल मैक्सिमा विच इज ट्विस्ट ऑफ द विड्थ ऑफ द अदर सेकेंडरी मैक्सिमा। साफ दिख रहा है यहाँ पर भाई, जैसे इसी का एग्जाम्पल समझो ना आप, यहाँ पर इसी के एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। ये एक सेकेंडरी मैक्सिमा, ये भी एक सेकेंडरी मैक्सिमा है ना, सॉरी सेंट्रल मैक्सिमा, और बाकी सभी सेकेंडरी मैक्सिमा के तौर पे कहलाएंगे यहाँ पर विड्थ ऑफ एनी मैक्सिमा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, लैम्डा ऑफ द लाइट, वेवलेंथ लैम्डा ऑफ द लाइट बोल रहे हैं यहाँ पर। जो विड्थ होती है यहाँ पर किसी भी मैक्सिमा की, है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वेवलेंथ ऑफ द लाइट की। इस पर भी पहले चर्चा हो चुकी है, आई थिंक इस पर भी पहले चर्चा हो चुकी है। इससे मतलब क्या यहाँ पर जिस भी रे ऑफ लाइट के लिए, जिस भी कलर ऑफ लाइट के लिए वेवलेंथ ज़्यादा होता है, बेसिकली रेड कलर के लिए वेवलेंथ ज़्यादा होता है। तो चूंकि वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसके लिए एंड दैट्स वाई उसके लिए क्या हो जाएगा, विड्थ ऑफ मैक्सिमा क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा होगा। सपोज अगर मेरे पास जो सोर्स है यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट के तौर पे यदि मैं रेड कलर इस्तेमाल करती हूँ या रेड कलर की लाइट इंसिडेंट करवाती हूँ, तो ऐसी कंडीशन स्लिट पर से कौन सी लाइट इंसिडेंट करवाती हूँ, रेड कलर। और बेसिकली रेड जो कि एक मोनोक्रोमेटिक है और जिसके लिए वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, तो वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, उसके लिए आपको जो मैक्सिमा की कंडीशंस मिलेगी उसमें विड्थ ऑफ द मैक्सिमा सबसे ज़्यादा होगा बाकी अदर कलर्स के कंपेयर में भाई, ठीक है। तो बस आज की क्लास यहाँ पर ख़त्म की जाती है। यहाँ पर और भी कई सारे कंक्लूजन्स यहाँ पर निकलते हैं, शायद मैंने यहाँ पे बनाया है कि नहीं देखना पड़ेगा, नहीं लिखा है। कंक्लूजन तो वैसे और भी निकलते हैं, जैसे कि किसी भी मैक्सिमा की जो थिकनेस है यहाँ पर वो स्लिट की विड्थ के कंपेयर में या स्लिट की विड्थ के रिस्पेक्ट, है ना, विड्थ ऑफ द स्लिट के रिस्पेक्ट ए के क्या होती है यहाँ पर कहने का मतलब आप ऐसा समझिए यहाँ पर द विड्थ ऑफ द मैक्सिमा बोल रहे हैं यहाँ पर विड्थ ऑफ द मैक्सिमा को आप
कंसिडर करते हैं कुछ, सपोज कंसिडर कर लीजिए यहाँ पर सपोज कंसिडर कर लीजिए आप यहाँ पर बीटा एम से मेरा मतलब यहाँ पर किससे है, यहाँ पर द वेट ऑफ द मैक्सिमा से है। तो विच इज़ व्हाट, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स टू व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स टू द लेंथ, the wavelength of the light lambda, and second what, this width of the maxima is also related with the width of the slit which is what, a, कितना चौड़ा स्लिट है यहाँ पर, दैट मीन्स द अपर्चर, उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पर, नहीं सॉरी नॉट डायरेक्टली, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पर। ओके, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर। इट मीन्स क्या समझ में आया इससे आपको, इस रिलेशन से क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर, इस रिलेशन से समझ में आता है कि यदि मैं स्लिट की चौड़ाई बढ़ा दूँ, स्लिट जो है वो नैरो स्लिट ना होकर के चौड़ा एक स्लिट हो जाए यहाँ पर, तो ऐसी कंडीशंस में क्या होगा, जो सेकेंडरी मैक्सिमा है उसकी कंडीशन या उसके लिए विड्थ क्या हो जाएगी, कम होने लगेगी यहाँ पर। ठीक है, और स्लिट की एक विशेष जो हम बोलना चाहिए विड्थ पर, एक विशेष विड्थ पर जो सेकेंडरी मैक्सिमा है वो क्या होने लगेगा, कंप्लीटली इनविजिबल हो जाएगा यहाँ पर, और केवल सेंट्रल मैक्सिमा ही दिखाई देगा जो कि स्लिट का शार्प इमेज होता है। सो इट इज़ वेरी क्लियर, द विड्थ ऑफ द स्लिट कम होने पर डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो असल में दिखाई देता है। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रही हूँ यहाँ पर ये रिलेशन ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ठीक है, चलिए ठीक है। और बाकी तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और आप लोगों का क्या है यहाँ पर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर बेस्ड एक एक्सपेरिमेंट भी है, और जिसे डिमॉन्स्ट्रेट करके आपकी बुक में बताया, आप चाहें तो उसको प्रदीप फंडामेंटल में देख सकते हैं यहाँ पर, और वो आपका पार्ट ऑफ एक्टिविटी भी है, तो उसे देख कर रखिए। ठीक है, यहाँ पर उसमें डिफ्रैक्शन पैटर्न को बताया गया यहाँ पर और जबकि वहाँ पर किसका इस्तेमाल किया गया है, किसी ऑब्स्टिकल या शार्प एजेस वाले किसी रेज़र का इस्तेमाल वहाँ पर किया गया है। जैसे रेजर्स के जो एजेस हैं वो बेसिकली शार्प होते हैं, आप जानते हैं यहाँ पर, और उसके थ्रू उस एक्टिविटी को डेमॉन्स्ट्रेट करके बताया गया, तो आप वो खुद भी घर पे परफॉर्म करके देख सकते हैं बेसिकली। ठीक है, चलिए, तो ये डिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट यहाँ पर ख़त्म होता है। चलिए, थैंक यू सो मच।